अब हम लिब्रा तुला राशि जिसे हिंदी में कहते हैं इसकी सिग्निफिकेशन आज करेंगे। तुला राशि का स्वामी शुक्र है जो कि 64 कलाओं का स्वामी माना गया है। यानी कि जितना भी आर्ट फॉर्म्स हैं, जितनी भी, चाहे वह पेंटिंग हो, नृत्य हो, संगीत हो, स्कल्पचर्स हो, किसी भी तरह की कला, इवन सिलाई करना, कढ़ाई करना या खाना बनाना, कुकिंग स्किल, आर्ट, जितने भी कलाएं हैं, इन सब के जो गुरु हैं वो शुक्र है। और शुक्र ग्रह ना केवल सुंदरता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, विवाह का कारक ग्रह है। प्रेम संबंध और रोमांस और प्रेम में सुख कितना है, यह सब भी हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र का जो आकार हमारे शास्त्र में बताया गया है, शुक्र को दो तरह से वर्णित किया गया है। एक जगह तो शुक्र को पुरुष दिखाया गया जहाँ वह असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य के रूप में, और एक तरफ जो ग्रहों की कैबिनेट है वहाँ शुक्र को प्रेमिका दिखाया गया है जो कि राजकुमार बुध की प्रेमिका है। तो शुक्र वैसे तो एक फीमेल प्लैनेट है और एक स्त्री ग्रह होने के कारण शुक्र की स्थिति जब भी किसी घर में शुक्र स्वामी बनेंगे, जैसे तुला राशि अगर आ जाती है पंचम भाव में और उसके स्वामी शुक्र हैं और वह भी अनअफ्लिक्टेड बैठे हैं, तो पहली संतान कन्या हो सकती है, क्योंकि पांचवा घर जो है वो कन्या को दिखाएगा, पहली संतान को दिखाता है। और शुक्र की राशि का होना या शुक्र बली होके पंचम भाव को देखना, एक वाटरी प्लैनेट, एक स्त्री ग्रह को देखना कन्या संतान देता है। इसी तरह शुक्र को अगर हम इसका कलर देखें तो ये डार्क कलर इसका बताया गया है शास्त्रों में, और कहीं कहीं कुछ लोग पिंक भी ले लेते हैं क्योंकि प्रेम से संबंध आता है। तो बट आप ये समझ सकते हैं कि अगर लगन में तुला राशि आ जाती है और कोई शुभ ग्रह लाइक बृहस्पति नहीं देख रहा या चंद्रमा अनअफेक्टेड नहीं देख रहा, तो यह फिर रंग डार्क ही होगा। अगर बृहस्पति या चंद्रमा लगन में, तुला लगन राशि में आ जाते तो फिर रंग गोरा हो सकता है, व्हीटिश हो सकता है। शुक्र ऐसे घर दिखाता है, आपका घर कहाँ होगा अगर इसकी राशि आपके चतुर्थ भाव में लगन से चौथा घर जो आपका रेसिडेंस है वहाँ आ जाती है, या आपको जो अगर लैंडेड प्रॉपर्टी खरीदनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो यह दिखाएगा मैदानी इलाकों को, शहरों को, क्योंकि शुक्र भोग विलास से संबंध दिखाता है और सुख सुविधाओं का भी कारक ग्रह है। तो जब भी तुला राशि में बैठे हुए ग्रह की दशा आएगी या सप्तम भाव या फिर आपके चतुर्थ भाव पर ये राशि है और आपको प्रॉपर्टी भी खरीदनी है, तो शुक्र का संबंध और तुला राशि का संबंध जब आएगा तो व्यक्ति एक अच्छा ऐसे इलाके में मकान लेगा जहाँ पर या अपना फ्लैट या प्रॉपर्टी बनाएगा, बंगला या मकान बनाएगा जो एक सब तरह की सुख सुविधाएं वाला होगा। इनफैक्ट वहाँ पे स्विमिंग पूल भी हो सकता है क्योंकि शुक्र एक जलीय ग्रह है और ये दिखाएगा कि आसपास कोई स्विमिंग पूल या वाटर बॉडी हो सकती है, या फिर बीच हो सकता है, समुद्र सी बीच है, या रिवर साइड हो सकता है ना, या नहर भी हो सकती है। तो इस ये सिग्निफिकेशन देखिए, कुंडली हमेशा हम टोटलिटी में देखते हैं, तो आपको चतुर्थ भाव में सारे ग्रहों का रोल देखना होगा, कौन ग्रह देख रहा है चतुर्थ भाव को, चतुर्थेश को, और जो कारक है फिर प्रॉपर्टी का, उसके लिए भी आप मंगल को देखेंगे, मंगल पे कैसे प्रभाव है। लेकिन अगर हम सिर्फ तुला राशि की बात करें तो तुला राशि इस तरह के शहरी इलाकों को दिखाएगी, सिटीज़ को दिखाएगी। इनफैक्ट शुक्र की राशि में अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है या आपने मकान बदलना है तो आप किसी अच्छे शहर में, जो विकसित शहर है या जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ है, वहीं पे अपना मकान लेंगे या वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। बॉडी पार्ट में देखें तो तुला राशि आपका नेवल एरिया, जो नाभि के पास का एरिया है, और यहाँ तक जो नीचे आपके आउटर सेक्सुअल पार्ट है वहाँ तक के एरिया को दिखाएगा। ठीक है, और इसीलिए कहते हैं कि तुला राशि वाले बहुत रोमांटिक होते हैं, नेचर उनका ऐसा होता है कि वो सबके साथ पीस एडजस्टिंग होते हैं। और तुला राशि का तो सिंबल भी एक जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक तराजू है, तो ये बैलेंस बना रहे हैं। तो तुला राशि वाले काफ़ी सक्षम होते हैं बैलेंस बनाने में, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। इनफैक्ट ये अगर बातचीत भी किसी से करते हैं तो बड़ा लॉजिकली बात करते हैं, ऐसे करेंगे कि कोई सामने वाले को बुरा ना लगे, एडजस्टमेंट अच्छी तरह कर लेते हैं।
है ना। सामने वाले का नेचर कैसा है उसको समझ के फिर ये उस हिसाब से बातचीत कर लेते हैं। तो तुला राशि एक अच्छी राशि हो जाती है। और तुला राशि वाले विजडम इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। एरी साइन है, तो वायु तत्व राशि होने से ये आपके अंदर जो एक आपकी जो शरीर की प्रवृत्ति होगी वो एरी होगी, है ना। और इसीलिए एरी राशि वाले बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हैं, प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। और अगर ये अफ्लिक्शन में आ जाती है राशि तो फिर ये आपको वायु दोष भी दे सकती है, मतलब गैस की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। ये एक शीर्षोदय राशि है तुला राशि। प्रश्न फल कहने में अगर प्रश्न लगन में ये राशि आती है तो ये शीर्षोदय होने से आपको एक अच्छा पॉजिटिव आंसर देती हुई दिखती है। तुला राशि एक चर राशि है तो मूवमेंट दिखाएगी। ऐसे लोग बहुत जल्दी मूवमेंट्स मतलब इनके ट्रांसफर्स रेसिडेंस सब चीज़ों में एक मोबिलिटी रहती है ना। इनकी चाल भी एक तरह से ऐसे होगी कि काफ़ी तेज़ी लिए हुए होगी। जैसे सिर राशि वाले धीमे गति से चलेंगे, मतलब जैसे एक हाथी चलता है ना, गजगामिनी या जैसा कहा जाता है, वो सिर राशि वालों का रोल है। लेकिन मूवेबल राशि है, 1 4 7 10 राशियाँ मूवेबल हैं, तो ये राशि वालों का एक लाइफ में मूवमेंट हर चीज़ में होगी, है ना। चर राशि है। बाइट राशि है, 2 पाया राशि है। प्रश्नफल में ये एक व्यक्ति को दिखाएगी जिसके 2 पाँव हैं। पश्चिम दिशा को दिखाएगी, वाइट राशि है। साथ में यहाँ पे ये शूद्र कास्ट जो है तुला राशि की शूद्र है, यानी सर्विस क्लास को दिखाएगी। विषम राशि है, मेल राशि के लाएगी, ऑड साइन है। तो दिन बली है, वात पित्त कफ में वात को दिखाती है और रजोगुण प्रधान है। हरिकेन्स या भूचाल तूफानों को दिखाती है और कभी कभी मिस्टीवियसनेस को भी ये दिखाती है। तो तुला राशि हमने आज पूरी करी। अब हम चलेंगे वृश्चिक राशि की तरफ। तो इस तरह से आपको कोरिलेट करना है राशियों से कुंडली को। वृश्चिक राशि एक स्थिर राशि है और इसके स्वामी मंगल हैं। जैसे मेष राशि के स्वामी मंगल हैं वैसे वृश्चिक के भी मंगल हैं, लेकिन मेष राशि अग्नि तत्व राशि थी, ये जल तत्व राशि है और इसीलिए ये मंगल की पैसिव एनर्जी को दिखाती है। जैसे एक्टिव एनर्जी वाला व्यक्ति जो होता है वो इमीडिएटली गुस्सा आने पे एकदम से शो कर देता है, लेकिन स्कॉर्पियो राशि वालों का ये रोल है कि वो अपने गुस्से को भी शांत करके रखते हैं। ऊपर से वे बड़े धीर गंभीर दिखेंगे, लेकिन वो गुस्से का फल किसी ना किसी दिन ज़रूर देंगे जब उनको मौका मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वाले बिच्छू की आकृति ये दिखाती है, तो जैसे बिच्छू की प्रवृत्ति है कि वो डंक तो जरूर मारेगा, लेकिन जब वह खुद कंफर्टेबल होगा और सामने वाले पे वह अपना वार जरूर करेगा। तो वृश्चिक राशि को ऐसे मत समझिए कि बिच्छू है तो खराब ही है, क्योंकि स्कॉर्पियो की तो वे एनर्जी लेवल होता है जो बड़े बड़े लोगों के अंदर नहीं होता। हमारे कई सारे फिल्म स्टार शाहरुख खान, जूही चावला, ऐश्वर्या राय स्कॉर्पियो राशि के हैं। और इधर से अब अगर देखें तो मोदी जी और कई ऐसे राजनायक बड़े नेता जिनका लगन ही वृश्चिक है। तो वृश्चिक राशि बहुत अच्छे फल देती है। एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है क्योंकि मंगल की एनर्जी कंट्रोल्ड मैनर में मिलती है। और यहाँ पे ये एक हेरी राशि है, हेरी सीधी कहा जाता है। ऐसे मीडियम हाइट होगी, जैसे एरीज राशि वाले की तो हाइट लंबी होगी, लेकिन वृश्चिक राशि वाले की हाइट मीडियम हाइट होगी। जेंट्स में ये हाइट 5'5" तक 5'7" तक जा सकती है, 5'4" से 5'8" तक ज़्यादा से ज़्यादा। और नॉर्थ इंडिया में अगर हम सोचें तो, और अगर लड़कियां हैं तो उसके केस में गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए मीडियम हाइट दिखाएगा, मतलब 5'2" से 5'4" या 5'5" तक। ठीक है, तो इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। वैसे तो देश काल पात्र लगाना पड़ेगा, किसी देश में अगर हाइट मीडियम हाइट का जो लेवल है उसको ये दिखाएगी बेसिकली, पुरुषों के लिए जो है और स्त्रियों के लिए जो है। ठीक है, यहाँ पे कलर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये डार्क मैरून कलर को रेडिश ब्राउन को दिखाएगी, और अगर हम कॉम्प्लेक्शन के देखेंगे तो ये डार्क विटिश देगा। देखिए मंगल वैसे भी थोड़ा सा गहरा रंग देता है, तो यहाँ पे ये डार्क विटिश कलर कॉम्प्लेक्शन देगा। अब क्योंकि बिच्छू जो होता है वो पानी के पास, जहाँ पे पानी तालाब वगैरह है वहीं आसपास मिलते हैं, उनका घर वहीं बनाते हैं। तो ये राशि अगर चतुर्थ भाव में आ जाती है तो पहली बात तो क्योंकि वाटरी राशि है, तो आपका घर या आपका जो रेसिडेंस या आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो आपके भाग्य में ऐसी जगह है जहाँ आसपास पानी वगैरह वाली जगहें हों, और जो कह सकते हैं कि
जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पॉश कॉलोनी नहीं होगी, लेकिन हाँ वहाँ पे कोई आसपास नदी या सी बीच वगैरह हो सकता है। बॉडी पार्ट में देखेंगे तो वृश्चिक राशि सेक्सुअल ऑर्गन्स को दिखाती है, इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स, है ना। और सेक्सी इसीलिए कहते हैं स्कॉर्पियो वाले लोग बड़े सेक्सी होते हैं, और सेक्स इनकी एक मेन नीड में आता है, प्राइमरी नीड्स में है। मतलब दे कैन बी हैप्पी ओनली व्हेन दे आर सेक्सुअली हैप्पी, दे आर सेक्सुअली सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं है सभी राशियों में प्रेम और सेक्स का संबंध आएगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो मोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब जिसे कहते हैं कि लाइफ में इसी के अराउंड चीज़ें घूमेंगी सारी। तो इस तरह से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। साथ में अब अगर हम देखें तो एक मेलेफिक साइन है वृश्चिक राशि, वाटरी साइन है, और इट राइजेज विद इट्स हेड। मतलब जैसे शीर्षोदय राशियाँ बाकी हैं, जेमिनी, लियो, वर्गो, लिब्रा और कुंभ, वैसे ही ये स्कॉर्पियो भी एक शीर्षोदय राशि है। तो एक अच्छी राशि है प्रश्नफल का उत्तर देने के लिए। यहाँ पर ये राशि क्योंकि कई पाँव वाला बिच्छू होता है, तो ये कई पाँव वाले व्यक्ति के बारे में बताएगी। लाइक प्रश्न में अगर प्रश्न आया कि कितने चोर थे, तो कई पाँव से मतलब कम से कम 2 या 3 चोर हो सकते हैं, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मैनी फीट यहाँ दिखा रहा है। ये डायरेक्शन अगर हम इसका देखें तो नॉर्थ डायरेक्शन है, और उत्तर दिशा को दिखाएगी। वृश्चिक राशि में बैठा हुआ एक बली प्लैनेट आपको उत्तर दिशा की तरफ ले जा सकता है, चाहे अब सिटी हो या कोई कंट्री हो, ठीक है। साथ में ये ब्राह्मण कास्ट को दिखाती है। ब्राह्मण से मतलब है जो टीचिंग प्रीचिंग करते हैं, या जो एकेडमिक से संबंधित है, और लीडरशिप तो मंगल की आएगी, ठीक है। साथ में ये इवन साइन है, सम राशि है, तो अगर पंचम भाव में ये राशि आ जाती है तो ये फीमेल साइन होने से पहली कन्या संतान हो सकती है। और इवन साइन अगर जितना बली होगा तो उस हिसाब से फिर फल मिलेंगे आपको। वैसे तो पंचम पंचमेश और बृहस्पति की स्थिति भी देखनी है, लेकिन राशि का भी प्रभाव पड़ता है। तो जिस भी घर में राशि पड़ेगी उसके उस जेंडर को, उस रिलेशन को फीमेल में दिखाएगी। इसके साथ आयुर्वेदा में देखें तो ये वात पित्त कफ में ये कफ को दिखाएगी। वैसे तो सारी वाटरी राशि कफ प्रधान होती है, तो ये भी कफ प्रधान है। त्रिगुण में देखेंगे तो तमोगुण है, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में ये तमोगुण को दिखाएगी। यानी कि ये लोग पहले अपने बारे में सोचेंगे, पहले अपने सुख के बारे में सोचेंगे, उसके हिसाब से ही डिसीजन लेते हैं। काफ़ी रोमांटिक राशि मानी गई है, पैशनेट ये बनाती है इंसान को। शुरू करेंगे। अब धनु राशि जो है एक अग्नि तत्व राशि है, जैसे मेष और सिंह राशि हैं, और ये काल पुरुष की राशि की कुंडली में नवम भाव की राशि है। तो ये धर्म से तो संबंध दिखाती ही है। और साथ में यहाँ पे धनु राशि में, आप धनु से मतलब तो धनुष, तो इसका जो सिंबल है वो एक घोड़ा है, जिसका ऊपर का हिस्सा जो है वो मानव का है, और उसने हाथ में एक भाला पकड़ा हुआ है। तो ये मतलब दिखाती है ये राशि ही धनुष पकड़ा है या भाला पकड़ा है, तो ये दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में दंड हो, है ना। कोदंड राशि है धनु राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। ये बृहस्पति की 2 राशियाँ होती हैं, धनु और मीन। तो ये धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, जिसको कोदंड राशि माना गया है। जैसे भगवान राम को कोदंडधारी कहा गया, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में शस्त्र हो, है ना। तो ये राशि वाले जो है ये वेपन्स को पसंद करते हैं, ये लंबे होते हैं, टॉल बिल्ट होता है इनका, और ये वीर होते हैं, बहादुर होते हैं। और जैसे आपने देखा जैवलिन थ्रो में भी हमारे भारत ने भी अभी इंटरनेशनली अच्छा करा है, नाम कमाया है। तो ये ऐसे लोग, इन लोगों को स्पोर्ट्स पसंद होगा, और ये किस तरह से कहते हैं कि ये लाइमलाइट ऑफ द पार्टी होते हैं। जहाँ भी ये लोग जाते हैं वहाँ अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, क्योंकि इनका पर्सोना, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है। कलर अगर हम देखेंगे तो ये राशि गेहुआ गोरा रंग ही देगी, विटिश कह सकते हैं। और अगर हम लकी कलर देखें तो भगवा कलर जो है, जो भारत RSS का या सनातन धर्म का एक है ना, गहरा ऑरेंज रंग कलर जो है उसको, उस रंग को दिखाती है राशि। अगर हम कॉम्प्लेक्शन देखेंगे, अगर लगन में राशि आ जाएगी तो व्यक्ति गोरा या ब्रिटिश कलर का होगा। अब अगर हम प्लेस देखें, किस तरह के जगह पे ये राशि का जो स्थान, निवास स्थान बताया गया, वो है पृथ्वी पर जो ऐसे लैंड हैं जहाँ पे आप में कुछ अच्छा वेल ऑर्गेनाइज हो, जैसे रिजॉर्ट्स टू लैंड एंड इट्स स्प्लेंडरस। मतलब बेसिकली ये धनु राशि
मैदानी इलाकों को ही दिखाएगी। तो सिटीज़ हो सकती हैं, गाँव में भी अच्छा जो इलाका है, जो वेल डेवलप्ड इलाका है, समतल धरती है ना, उसको दिखाएगी। बॉडी पार्ट में ये थाइस को दिखाएगी। देखिए 4 राशियां हमारी जो बुध और बृहस्पति की राशि हैं वो डुअल साइन है, और ये एक डुअल साइन है। तो बॉडी पार्ट्स में भी आप देखोगे कि जितनी भी ये डुअल साइन है, ये उन अंगों को ही दिखाएंगी जो हमारी बॉडी में 2 है ना। जैसे हमारा मिथुन राशि थी तो वो हमारी आर्म्स को दिखा रही थी, 2 हाथ है हमारे, है ना। और वहाँ पे लेकिन आप कह सकते हैं कि कन्या राशि तो फिर आप वो नहीं बोल सकते, लेकिन स्टिल डुअलिटी हमेशा आएगी। और यहाँ पे धनु राशि है तो यहाँ पे ये 2 थाइज को दिखाएगी। अगर हम मीन राशि पे जाएंगे तो वो 2 पाँव को दिखाएगी, ठीक है। तो कन्या राशि में आप ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन्स है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये एक शुभ साइन है, बेनिफिक साइन है, क्योंकि बृहस्पति की राशि है और सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति है भी सात्विक ग्रह, तो ये राशि भी बृहस्पति की बेनिफिक साइन में आती है। पृष्ठोदय साइन है, लेकिन प्रश्न कुंडली में इसका आंसर अच्छा नहीं आता, क्योंकि ये पीछे से उदय होती है। जब इसके स्टार्स आकाश में जब बनाते हैं धनु राशि को, तो ये जो सितारे नीचे की साइड है, पैरों की साइड, वहाँ से उदय होनी शुरू होती है। तो पृष्ठोदय राशि को जनरली अच्छा नहीं माना गया फल की प्राप्ति के लिए, ठीक है। ये एक अग्नि तत्व राशि है, तो इन लोगों को गुस्सा भी जल्दी आता है। आइडियलिज्म की राशि है, आइडियलिज्म को दिखाती है। ऐसे लोग बड़े हाई आइडियल्स रखते हैं, छोटा तो वो सोचेंगे नहीं, हमेशा बड़ा बिग ग्रैंड सोचेंगे, ठीक है। अब अगर इसका फल कैसे मिलेगा, क्योंकि डुअल राशि तो दोनों तरह से बिहेव करेगी, कभी कभी मूवेबल, कभी स्थिर, स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आप ये याद रखें कि पहली 15 डिग्री जो है वह, उसमें अगर लगन है धनु राशि का, तो वह बिहेव कैसे करेगा। उससे पहली राशि कौन सी थी, वृश्चिक राशि, जो कि स्थिर राशि है, तो वो स्थिर की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह कोई प्लैनेट अगर बैठा है, ग्रह बैठा है धनु राशि में, तो पहली 15 डिग्री उसकी अगर ग्रह की है तो वो स्थिर फल देगा, स्टेबिलिटी वाले फल देगा। लेकिन अगर 15 से 30 डिग्री के बीच में ग्रह है, या फिर लगन आपका धनु राशि का 15 से 30 डिग्री के बीच में है, तो फिर वो नेक्स्ट आने वाली राशि जो कैप्रिकॉर्न है, मूवेबल राशि है, उसकी तरह से फल देगा। तो डुअल राशि वाले दोनों तरह से फल देते हैं। मतलब कभी वो ऐसा बिहेव करेंगे कि बहुत स्टेबल, बहुत धीर गंभीर, और कभी इतने चंचल, इतने मूवेबल। तो ये वाला इस तरह से आपको डुअल राशियों को समझना है। ये एक बाइप्ड राशि है, लेकिन यहाँ इसे बाइप्ड कहा गया जब इसके पहले भाग में 2 फीट इन फर्स्ट हाफ, यानी 0 to 15 डिग्री, इसको आप 2 पाया मानिए। और अगर 15 से 30 डिग्री की राशि है ये लगन आपका या ग्रह, तो वो क्वाड्रल रूप या 4 पाँव वाला कहेंगे। पूरब दिशा को दिखाएगी, क्षत्रिय जाति को दिखाती है, ऑड साइन है, मेल साइन है। ये से राशि अगर पंचम भाव में आएगी तो पुत्र संतान देगी, पहली संतान। शुभ राशि है, रात्रि बलि है, ये पित्त कफ में ये पित्त को दिखाएगी, वात पित्त कफ में, और ये सत्वगुण प्रधान है, सत्वगुण रजोगुण सत्वगुण में। तो ये वो लोग होते हैं जो समाज के सुधार के लिए कार्य करते हैं और वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं, तो ये सत्वगुण में आती है। तो ये राशि एक अच्छी राशि है। ये लोग बहुत प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में। और इनफैक्ट इनका धनु लगन हो, अगर बृहस्पति लगन में ही हो, तो आप जन्मते ऐसा देख के बच्चे का बोल सकते हैं कि बड़ा होकर ऑफिसर बनेगा, अधिकारी बनेगा, क्योंकि ये राशि कोदंड राशि कहलाती है। हैं मकर राशि पे। मकर राशि जो है वह शनि की पहली राशि है, जो कि एक्टिव साइन कहलाता है, क्योंकि ये मूवेबल राशि है। और ये एक्टिव साइन होने से ये काफ़ी डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन देगी। जिनकी राशि लगन हो, कैप्रिकॉर्न या चंद्रमा भी अगर मकर राशि में है, तो वह उसकी प्रवृत्ति जो है वो शनि की तरह होगी, है ना। शनि डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन देते हैं, टॉल बनाते हैं, थिन बनाते हैं। तो मकर राशि वाले जनरली लंबे होते हैं, ठीक है। और मकर राशि को हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मकर राशि एक जो हमारा हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, हिंदू माइथोलॉजी में इसको माना गया कि मकर जो है वो माँ गंगा का, यानी जो नदी है जिसे देव नदी कहा गया, उनके वाहन है ना। तो उस तरह से भी जोड़ा गया है। और वैसे अगर अंग्रेजी में देखें तो क्रोकोडाइल कहा जाता है मगरमच्छ को, तो उस तरह से भी जोड़ते हैं लोग। लेकिन हर राशि की अपनी क्वालिटीज़ हैं, और ये राशि शनि के एक्टिविटी को दिखाती है। और यहाँ पे ये अगर रेसिडेंस हम देखेंगे तो दुनिया में ऐसी जगह इनका घर होगा। अगर चतुर्थ भाव में राशि आती है, उन जातकों की कुंडली में जहाँ मकर राशि चतुर्थ भाव में लगन से आ जाती है,
वहाँ पे ये आपके घर के पास ज़रूर फिर मतलब अर्थी लैंड और वो रिवर दोनों को दिखाते हैं, क्योंकि मगरमच्छ तो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। तो जनरली वहाँ वाटर पॉन्ड या इस तरह से एरिया होगा जहाँ पे कुछ वाटर बॉडी हो सकती है, और नहीं भी है तो वो लैंडेड समतल जो भूमि होती है उन सबको दिखाएगा। साथ में मगरमच्छ देखिए शहर में तो रहता नहीं है, तो थोड़ा सा विलेज एरिया या थोड़ा सा जो सेमी अर्बन टाइप का एरिया उसको दिखाएगा। और मकर राशि क्योंकि शनि की राशि, शनि एक सबसे बूढ़े ग्रह कहा जाता है ना, सबसे ऐसी राशि वाले जल्दी ओल्ड लुकिंग लगते हैं, बचपन या ये कह सकते हैं कि बड़ी जल्दी वो मैच्योर लगने लग जाते हैं। तो इवन शनि की दशा में भी आप देखिए कोई भी व्यक्ति जिसकी शनि की दशा चल रही है वो अपनी उम्र से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगने लग जाता है, क्योंकि शनि का तो रोल ही आपको थोड़ा ओल्ड दिखाएगा और पतला दुबला कर देगा, है ना। और शनि क्योंकि ग्रहों की कैबिनेट में प्रजा को दिखाते हैं, बिल्कुल लोअर लेवल जो सर्विस क्लास है, जो जो लोगों की सेवा करते हैं उसको दिखाती है। तो ये लगन वाले काफ़ी मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। अगर कोई अशुभ प्रभाव लगन पर नहीं है, लाइक राहु केतु या मंगल नहीं देख रहा है, तो ये बहुत मेहनती होंगे, स्ट्रांग होंगे, शनि की जो अच्छी क्वालिटीज होंगी सब मिलेंगी। लेकिन अगर राहु केतु और मंगल बैठ गए जो एनिमिकल है शनि का, शनि के लिए, तो ये राशि वाले फिर आलसी और कामचोर भी हो सकते हैं और किसी तरह का गलत तरह के कार्य भी कर सकते हैं। तो खैर कुंडली तो हम टोटलिटी में देखते हैं, ठीक है। अब ये तत्व इसका क्या है, पृथ्वी तत्व की ये राशि है और ये पृष्ठोदया राशि मानी गई है, यानी कि ये बहुत शुभ राशि नहीं मानी गई है प्रश्न कुंडली में प्रश्न फल के लिए, ठीक है, क्योंकि इट राइजेज विद इट्स बैक, है ना, बैक से नीचे के स्टार्स ही दिखने शुरू होते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है एक अशुभ राशि में है और इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर प्रश्न शास्त्र में। साथ में अगर इस राशि को हम देखें तो क्योंकि मूवेबल साइन है तो मूवेबिलिटी बहुत रहती है, मार्केटिंग का प्रोफेशन या ऐसा प्रोफेशन जहाँ भागना पड़ता है बार बार, फील्ड जॉब, इनफैक्ट जो सिविल इंजीनियर है जहाँ पे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, बिल्डर्स हैं, इन लोगों की ये राशि या ये प्रोफेशन जो है, इस तरह के प्रोफेशन या जहाँ पे बहुत टूर्स होते हैं, ट्रैवलिंग होती है, वो सब उनको ये दिखाएगी राशि, ठीक है। इसके साथ ही अगर इसका पाँव देखें तो एक क्वाड्रा रूप्ड है, 4 लेग्ड है, क्योंकि मगरमच्छ के 4 पाँव होते हैं। तो यहाँ पे ये 2 व्यक्तियों को दिखाएगी अगर प्रश्न शास्त्र में इसका प्रभाव दिख रहा है हमारे प्रश्न कुंडली में ज़्यादा प्रभाव। डायरेक्शन देखें तो ये दिखाएगी दक्षिण दिशा को, ठीक है। यहाँ दक्षिण से मतलब है कि सपोज अगर कुंडली में मकर राशि में बैठे हुए प्लैनेट की दशा चल रही है, या मकर राशि आपका जब प्रश्न कोई पूछता है कि मैं किस दिशा में जाऊँगा व्यवसाय करने या मेरी नौकरी कहाँ लगेगी, तो ये साउथ को दिखाएगी, ठीक है। अब कोई पूछ रहा है कि मेरे को मैं विदेश जाना चाहता हूँ, कौन सी कंट्री में जाऊँगा, तो साउथ आपका जहाँ भी है, इंडिया के है, इंडिया में है तो साउथ एशिया में जा सकते हैं, या और साउथ से दिखाएगी, क्योंकि वैसे तो शनि की राशि है तो ये बहुत डेवलप्ड लैंड को तो नहीं दिखाएगी, डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिखाएगी, ठीक है। इसी तरह ये इवन साइन है, क्योंकि ये तो ये स्त्री साइन कहलाएगी, क्योंकि सारे इवन साइन है वो फीमेल साइन कहलाते हैं। रात्रि बली है ये राशि, ऐसे लोग रात में अच्छा से एफिशिएंटली काम कर सकते हैं जिनका लगन मकर का हो। वात को दिखाती है, वायु प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गैस की प्रॉब्लम, और ये तमोगुण को दिखाती है।